अपूर्णताएं, दोष, त्रुटि और डिफेक्ट। देखो जितना ज़्यादा डिफेक्ट्स होगा ना उतनी अच्छी चीज़ बन सकती है। आप 100% परफेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ ठीक हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने नाम सुना है नेपोलियन? नेपोलियन जिसने दुनिया पर राज किया, मरने से पहले क्या बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 6 दिन भी ढंग से नहीं जिए। इतना बड़ा बादशाह बना, दुनिया जीतने की कोशिश की, काफ़ी हद तक जीता, फिर भी बोल रहा 6 दिन ढंग से जी नहीं सका। और एक आपने नाम सुना है हेलेन केलर, जो अंधी, बेरी, गूंगी, वो क्या बोलती है? दुनिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पास कान नहीं थे, आँख नहीं थे, सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपनी दुनिया को पूरा जी लिया। तो डिफेक्ट होने से ये मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ खराब हो गई है। हो सकता है उसमें डिफेक्ट आने से कोई गुणवत्ता बढ़ गई हो। जैसे कंपनी में एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, उससे पूछा कि आप इस जॉब के लायक कैसे हो? तो उसने बोला आई एम परफेक्टनेस, मैं परफेक्टफुल हूँ। उसने बोला कैसे? तो उसने ये बोला कि देखो आपने मुझे 3 बजे बुलाया था, मैं फिक्स 3 बजे आपके पास आके बैठ गया हूँ। देखो आप लक की तरह कितना पंक्चुअल इंसान है, फिक्स 3 बजे आके बैठ गया। मेरा कहने मतलब नहीं कि आप अपना टाइम खराब कर दो, वो फिक्स 3 बजे आकर बैठ गया उस जगह पर। तो मैं कितना परफेक्ट हूँ, मुझे हर चीज़ टाइम पे कर लेता हूँ, मैं हर काम इस तरह से कर लेता हूँ। वो अपने आप को बिल्कुल किस तरह बता रहा है, जैसे एक मशीन काम कर रही है। कंपनी इंटरव्यू में उसको निकाल दिया जाता है, वो पूछता है भाई मुझे क्यों निकाला जा रहा है? वो इसलिए निकाला जा रहा है, कंपनी वाले बोलते हैं हमें इंसान चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें इंसान चाहिए, हमें मशीन नहीं चाहिए। आप आओगे तो आप हर चीज़ में परफेक्टनेस ढूंढते फिरोगे, इससे हमारी कंपनी का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। तो परफेक्टनेस होने से ऐसा नहीं सारी गुणवत्ताएं आ जाती है, कभी कभार कुछ कमी होने से कुछ फायदा भी हो जाता है। इसी प्रकार ठोस में भी यही काम मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब कुछ चीज़ सही नहीं हो पा रही है तो आपको उसमें कुछ दोष लाना पड़ता है, कुछ बंध तोड़ने पड़ते हैं, कुछ नए बंध बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने पड़ते हैं, सहसंयोजक बंध तोड़ना पड़ सकता है। समझ मेरी बात? बाहर से दोष मिलाना भी पड़ सकता है। उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? अपूर्णता। क्योंकि आप जानते हो एक आदर्श क्रिस्टल हमेशा परम शून्य ताप पर ही होता है। परम शून्य ताप पर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता है, बिल्कुल वो परफेक्ट रहता है। उसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। बात सभी समझ में आई? क्यों? क्योंकि आदर्श क्रिस्टल की जहां बात की जाती है तो आदर्श क्रिस्टल में क्या होती है? जो अवयवी कण होते हैं ना, अवयवी कण, इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। और ये व्यवस्था कब निश्चित होती है? जब तापमान क्या होता है? परम शून्य। शून्य मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 273 केल्विन। तो परम शून्य ताप पर व्यवस्था निश्चित हो गया अवयवी कणों की, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? आदर्श क्रिस्टल बोल देते हैं। मगर जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे क्या होगा? अगर आपने इसमें ताप को बढ़ा दिया तो फिर अवयवी जो कण होंगे, अवयवी कण क्या हो जाएंगे? अव्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे। और अव्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे तो उनमें क्या आ जाएगा? दोष या त्रुटि आ जाएगी। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठोसों में जो अपूर्णता होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली जो अपूर्णता होती है फर्स्ट नंबर की, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी त्रुटि या दोष। और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं परमाणविक त्रुटि या दोष। बात समझ में आई सभी के? तो मैं इसमें लिखाता हूं, आप टॉपिक डालने सभी लिखेंगे सभी। ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था, ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था, टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि। ये जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा? ठोसों में अपूर्णताएं, दोष, त्रुटि
डिफेक्ट्स, ये लिखा हुआ है। तो भी देखने के बाद ध्यान से, ठीक है ना। चलो अब लिखा रहा हूं, लिखना सभी इसके अंदर। ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था, ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। लिखा, निश्चित होती। अतः ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। 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 पैराग्राफ चेंज करना, आगे लिखना, आगे परम शून्य, परम शून्य क्वेश्चन ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। क्वेश्चन में लिखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। परम शून्य क्वेश्चन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। ताप पर ठोसों के अवयवी कण, ठोसों के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठोसों के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अतः इस ताप पर ठोस क्रिस्टल, अतः इस ताप पर ठोस क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार करते हैं। आदर्श क्रिस्टल की भांति व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट लगाना, ताप, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, नेक्स्ट लगाना, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो अवयवी कणों की व्यवस्था में, अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता, अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन आ जाता है। अनियमितता या विचलन आ जाता है। अनियमितता या विचलन आ जाता है। इसे ठोसों में अपूर्णता, इसे ठोसों में अपूर्णता, फिर ऑब्लिक लगा देना, इसे दोष ऑब्लिक त्रुटि ऑब्लिक डिफेक्ट्स, इसे ठोसों में अपूर्णता ऑब्लिक दोष ऑब्लिक त्रुटि ऑब्लिक डिफेक्ट्स कहते हैं। डिफेक्ट्स कहते हैं। डिफेक्ट्स कहते हैं। लिखा, पैराग्राफ चेंज करना, फिर लगाना। ठोसों में अपूर्णता 2 प्रकार की होती है। ठोसों में अपूर्णता 2 प्रकार की होती है। ठोसों में अपूर्णता 2 प्रकार की होती है। पहला है, फर्स्ट लिखना ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष, और दूसरा है परमाणु त्रुटि या दोष, परमाणविक त्रुटि या दोष। लिख लो सभी, कॉपी डाल लो। डाल दिया। फर्स्ट भी डालेंगे सभी इसके अंदर। अब नेक्स्ट फर्स्ट भी डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष, नाम से स्पष्ट है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से त्रुटि आ रही है। बताते हैं, देखो होगा क्या। फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष। देखो आपके पास कोई भी क्रिस्टल जालक है ना, जालक में क्या होता है,
जो अवयवी कण होते हैं ना, अवयवी कणों के बीच में कौन से बंध मिलते हैं? सह संयोजक बंध मिलते हैं ना। अब जब आप इस जालक को गर्म करोगे, ताप दोगे, तो इसके क्या हो जाएंगे? सह संयोजक बंध टूट जाएंगे। टूटने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से जालक में क्या आ जाएगी? अव्यवस्था। क्या आ जाएगी? अव्यवस्था आ जाएगी। तो इस कारण जो अव्यवस्था आई है वो किसके कारण आई है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण आई है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष कहते हैं। दोबारा सुनना, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध मिलता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये सहसंयोजक क्या होंगे? टूटने लगेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। इससे किसी जालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यह अव्यवस्था किसकी वजह से आई है? इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने की वजह से आई है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष कहते हैं। लिखते हैं इसके अंदर, डाले टॉपिक सभी ने, चलो लिखना। जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो ताप में वृद्धि करने से अवयवी कणों के मध्य के सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। अवयवी कणों के मध्य के सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अर्थात क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है। यह अव्यवस्था इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण होती है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष कहते हैं। लिखा सभी ने? अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। आपने नाम सुना है अर्धचालक, जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो फेमस अर्धचालक होते हैं, है ना। अब कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है, काजोल, सिम्मी, गिरेवाल, संग, प्रभुदेवा। तो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है ना, ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अब चूंकि पूरा वर्क किसका? कार्बन का, तो ये चतु संयोजी, यही होंगे ना, चतु संयोजी इनकी व्यवस्था होती है। इनके पास चार, ये एक परमाणु चार से जुड़ा होता है। कैसे होगा? देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये इनके बीच के बंद हो गए, चार हो गए। उसके बाद फिर सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, चार है। कौन से बंद लग रहे हैं? सहसंयोजक बंद लग रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बंद कौन सा है? सहसंयोजक बंद लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका एक आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने इसको गर्म किया, गर्म करते से इसमें से कोई भी बंद तोड़ देंगे अपन। मान लो ये वाला बंद हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो दिखाते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, समझ रहे हैं सभी? अब मैंने ये बंद तोड़ दिया, ठीक है ना।
ये बन तोड़ूंगा, देखो आप सभी ध्यान से, क्योंकि मैं इसको क्या दिया, ताप दिया, ताप देने से ही गर्म हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये बन तोड़ा तो ये क्या हो गई, यहाँ पर रिक्ति खाली हो गई, यहाँ भी रिक्ति खाली हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त, तो दो से बनते हैं ना। तो ये तो आपकी क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक छिद्र बन गए। क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक छिद्र बन गए, और इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त हो गए, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा का प्रवाह भी हो जाएगा। यानी कि सिलिकॉन क्या था, कुचालक, ताप दिया, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, क्या बन गया, चालक, विद्युत का चालक। इसलिए जो साम्य ताप पे कुचालक या अचालक होते हैं, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और धारा का प्रचालन कर लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, अर्धचालक। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो आप सभी इसमें उदाहरण बना के लिखना, उदाहरण लिखो, एसआई कोमा जीई, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम चतुसंयोजी होते हैं, चतुसंयोजी होते हैं, और कमरे के ताप पर इनके सभी अवयवी कण नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, और अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, भांति व्यवहार करते हैं। पैराग्राफ कहना, ताप में या लेकिन ताप में वृद्धि करने से, लेकिन ताप में वृद्धि करने से, लेकिन ताप में वृद्धि करने से इनके मध्य के सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, लेकिन ताप में वृद्धि करने से इनके मध्य के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का चालन होता है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं, विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। अतः एसआई कोमा जीई अर्धचालक होते हैं, अतः एसआई कोमा जीई अर्धचालक होते हैं। समझ में आ गया सभी को। देखो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल मैं आपको अर्धचालक को असेंबल करना भी सिखाऊंगा, जो हमारे पार्ट 8 में कल के सेशन में आएगा। आज की क्लास सभी को समझ में आ गई होगी। इसको अभी आप लिख लें, मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा इसको बनाने के लिए। और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक करो और शेयर करते रहो, ताकि और बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और चैनल को जो नए आए हैं उनको सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।